जो लोग बोलते थे कि पिछला साल अच्छा नहीं जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि ये साल भी कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हाल ही में यूक्रेन रसिया का युद्ध हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान कंगाल हो गया। अभी मैं बता दूं कि अभी जो नया नया चल रहा है वो है आपका श्रीलंका जो है ऑलमोस्ट कंगाल हो चुका है। वहाँ पे पेट्रोल का दाम हो, चावल का दाम हो, तेल का दाम हो, यानी कि नॉर्मल जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना उनका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दिया गया है। सो प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि एक्चुअली श्रीलंका जो है बेसिकली टूरिज़्म पे डिपेंड करता था, एक्चुअली अभी भी डिपेंड करता है, बट जो 2018 में बहुत ज़्यादा उनका टूरिज़्म के तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया था। फिर 2019 में जो बम धमाका हुआ उसके बाद श्रीलंका में टूरिज़्म थोड़ा सा कम हुआ। ये तो ट्रेलर था। उसके बाद 2020 के आसपास आपका कोरोना आ गया, उसके बाद पूरा टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है ध्वस्त हो गया। इसके बाद श्रीलंका पे कर्जा बढ़ गया। अब एक्चुअली चाइना ने क्या किया ना कि श्रीलंका में एक पोर्ट बनवा दिया, अब वो पोर्ट जो है लॉस में चला गया। इससे उसका 70% भाग जो है चाइना ले लिया। अब यहाँ पे जो श्रीलंका की अभी भी प्रॉब्लम जो है हल नहीं हो रही है। 95% अब जो बजट है वो केवल कर्ज चुकाने में जा रहा है। अभी वो इंडिया के सामने हाथ फैला रहा है। इंडिया से उसने $1 बिलियन के आसपास लिया है। फिर आपका चाइना से उसने मांगा है और भी कई कंट्रियों से मांगा है। सो एक्चुअली अभी श्रीलंका जो है बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। और प्रॉब्लम क्या है ना कि उनके देश में अभी जो नॉर्मल जो बेसिक थिंग्स है, हमारे देश में जो है हम लोग बाहर से वही चीज़ मंगाते हैं। ज़्यादातर फैशन की चीज़ें जो है अदर कंट्री से इंपोर्ट होती हैं, नहीं तो खाने पीने की चीज़ें जो है हमारे देश में ही बहुत ज़्यादा है। मतलब जो बेसिक नीड्स है ना वो हमारे देश में ही इनफ है, बाहर से कुछ उतना लाना नहीं पड़ता है। बट श्रीलंका में जो है ना बेसिक नीड्स यानी दूध, दाल, चावल, सब्जी, ये सब जो है बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। चावल के लिए इंडिपेंडेंट था, बट कुछ सालों से वो भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ रहा है श्रीलंका को। सो मेनली यही है ना कि अगर आपको सही सलामत रहना है तो कुछ चीज़ों में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे कि जो बेसिक नीड्स हैं यानी कि खाना होना, ये सब का इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ है कि डिफेंस में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। दो जो वॉर हुए ना, एक तो वॉर हुआ आपका यूक्रेन रसिया का, उससे पता चल गया कि अगर आपका बॉर्डर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका मिलिट्री स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी आके मार के चला जाएगा। दूसरा जो है अगर आपके देश में आपका जो बेसिक नीड्स है वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो आपका जो है गरीबी आपको मार डालेगी। तो एक कुछ चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन के मामले में, फूड्स के मामले में, जो बेसिक नीड्स है उसके मामले में, और डिफेंस के मामले में हर एक कंट्री को मजबूत होना चाहिए। और आई होप इंडिया उतना है इन तीनों सेक्टर में। बाहर से उतनी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती है। डिफेंस में इंडिया बहुत स्ट्रांग है, एजुकेशन के मामले में भी बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल जो लोग बोलते थे ना कि इंडिया के डिफेंस को मजबूत करके क्या होगा, क्यों राफेल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, अब उन्हें यूक्रेन का में जो वॉर हुआ ना उससे पता चल गया होगा कि डिफेंस स्ट्रॉन्ग क्यों रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन के सामने रसिया था, हमारे यहाँ पाकिस्तान है, चाइना है, दोनों बैठे पड़े हैं मारने के लिए। तो अगर हम लोग थोड़ा सा वीक हुए ना तो ये लोग मार के चले जाएंगे। तो इसलिए डिफेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग राफेल पे सवाल करते थे वो लोग समझ गए अब। चलिए, आपको कोई कमेंट करना है तो कर सकते हो। थैंक यू।